अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी.pk। मेरा नाम तैयब है और ये है Oppo F17 Pro की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो कंपनी ने इसकी रिटेल प्राइस 52,000 रुपया फिक्स की है। लोकल मार्केट में आपको डेफिनेटली इससे कुछ नीचे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर्स की बात की जाए तो 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों इसमें कलर्स की बात की जाए तो दो कलर्स में ये फ़ोन आता है, ब्लू कलर और हमारी आज की डिवाइस ब्लैक कलर। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि आपको इस डिवाइस के बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके भाई को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं Oppo F17 Pro को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ, जहां पे आपको टॉप साइड पे 8GB 128 लिखा मिलेगा, Oppo F17 लिखा मिलेगा। बैक साइड पे जाएं तो यहाँ पे इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन है। 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 30 वाट की फास्ट चार्जिंग है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो जल्दी से खोल लेते हैं हम इसको और देखते हैं कि Oppo F17 Pro चलाने में कैसा है। तो सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको देखने को चीज मिलेगी वो है आपका Oppo F17 Pro, जहां पे दोबारा से वही की फीचर्स मेंशन किए गए हैं जो कि बॉक्स के बैक साइड पे थे। फिलहाल रख लेते हैं हम इसको साइड पे और एक नजर बॉक्स में देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। बैक साइड पे आपको एक सिम इंजेक्शन टूल देखने को मिलेगा। अंदर वाली साइड पे कुछ यूजर मैनुअल्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी मुझे देखने में काफी नॉर्मल लग रही है। आगे चल के बॉक्स में से आपको USB A टाइप टू USB C टाइप चार्जिंग केबल मिलेगी। एक पावर बैंक मिलेगा जो कि आपके फ़ोन को 30 वाट पे फास्ट चार्ज करेगा। साथ ही साथ आपको एक हैंड्स फ्री भी मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने Oppo F17 Pro की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा Oppo F17 Pro और देखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड प्लास्टिक की बनाई गई है। साथ ही साथ बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और डुअल LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी प्लास्टिक का बनाया गया है। राइट साइड पे आपको इसका पावर बटन मिलेगा, टॉप साइड पे नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सिम ट्रे भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाली साइड पे आपको ऑक्स जैक मिलेगा, USB C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, स्पीकर ग्रिल्स मिलेंगी और माइक मिलेगा। तो हम इसकी सिम सिचुएशन देख लेते हैं कि किस तरह के सिम्स को सपोर्ट करता है ये फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त में 2 सिम्स के साथ आप मेमोरी कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे अगर हम फ़ोन के वेट की बात करें तो सिर्फ 164 ग्राम्स का है। काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है और काफ़ी उठाने में कंफर्टेबल लग रहा है। तो इसको कर लेता हूँ मैं एक्टिवेट और इसको सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, जहां पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 बाई 2400 पिक्सल्स की देखने को मिलती है। दोस्तों फुल HD प्लस का डिस्प्ले है और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 84.9 देखने को मिलती है। बेजल्स को काफ़ी थिन रखा गया है और चिन को भी काफ़ी थिन रखा गया है। सामने वाली साइड पे आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि इसके डिस्प्ले में और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की स्क्रीन प्रोटेक्शन मौजूद है। अब ये प्रोटेक्शन मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 5 की होनी चाहिए थी। काफ़ी सारी डिवाइसेस इस प्राइस रेंज की हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रही हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्राइटनेस निट्स की बात करें तो 430 रखे गए हैं, लेकिन ओप्पो का कहना है कि मैक्सिमम 800 तक चले जाते हैं। अब कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आगे चल के दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके प्लेटफॉर्म की। तो Oppo F17 Pro में आउट ऑफ बॉक्स आपको Android 10 की सपोर्ट मिलेगी, जो कि Oppo के अपने ColorOS वर्जन 7.2 के साथ आता है। इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए तो 8GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो चिपसेट लगाया गया है वो है MediaTek का helio P95, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। काफ़ी पुराने दौर का है और प्रीवियसली हमने कुछ डिवाइसेस में देखा और वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज देखने को मिले। देखते ही हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन की गई है या नहीं की गई, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है। आगे चल के बात करें इसमें GPU की तो पावर VR का GPU लगाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे P95 को लेके काफ़ी सारे खदशात हैं, लेकिन उसको हम इसके फुल रिव्यू में कवर करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स की। तो Oppo F17 Pro में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट मिलती है।
अच्छी खबर ये है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा और फेस अनलॉक की भी स्पीड को चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं कैसी स्पीड है इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है और फिंगरप्रिंट सेंसर हालांकि ऐसा होता है कि एमोलेड डिस्प्ले में थोड़ा सा लेट वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड मुझे देखने को मिल रही है। फ़ौरन से फ़ोन को अनलॉक कर रहा है और फिंगरप्रिंट की सपोर्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम इसके फेस अनलॉक की। तो यहाँ पे फेस अनलॉक की स्पीड तो बहुत ही परफेक्ट है, फ़ौरन से डिटेक्ट कर रहा है आपके फेस को और फ़ौरन से अनलॉक करके दे रहा है फ़ोन को। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की सपोर्ट दोनों ही मुझे काफ़ी कमाल लग रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके मेन फीचर, इसके कैमरास की। तो Oppo F17 Pro में आपको बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन सेंसर यहाँ पे 48 मेगापिक्सल्स का लगाया गया, जबकि अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल्स का है। मैक्रो और डेप्थ शॉट्स के लिए लेंस 2-2 मेगापिक्सल्स का लगाया गया है। फ्रंट साइड पे बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे मेन सेंसर 16 मेगापिक्सल्स का है, जबकि यहाँ पे डेप्थ सेंसर आपको 2 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलता है। खोल के देख लेते हैं हम इसके कैमरा को और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्स अवेलेबल हैं। नाइट मॉड अवेलेबल है जहाँ पे मैक्सिमम आप 5x तक जूम कर सकते हैं, सॉरी 10x तक जूम कर सकते हैं। वीडियोस का मॉड है, यहाँ पे आप मैक्सिमम 5x तक जूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके फ्रंट कैमरा से आप 1080p पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे, जबकि बैक कैमरा से आप 4K पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पे। दोस्तों यहाँ पे फोटोज का भी मॉड अवेलेबल है, पोर्ट्रेट का मॉड भी अवेलेबल है। मोर में जाके आप स्लोमो, एक्सपर्ट मोड, स्टिकर मोड, टेक्स्ट स्कैनर, पैनो और टाइम लैप्स में भी शूट कर सकते हैं। एक पिक्चर लेके देख लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा से और देखते हैं कैसा रिजल्ट निकल के सामने आता है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट कैमरा का रिजल्ट मुझे काफ़ी सॉलिड लग रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखें काफ़ी डिटेल कैप्चर कर रहा है और मुझे फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त लगा है। और यहाँ पे एक पिक्चर हम ज़रा बुके में भी लेके देख लेते हैं ना कि भाई बुके का क्या हिसाब किताब है। वाह। तो दोस्तों यहाँ पे बुके इफेक्ट में और पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी ज़बरदस्त बुके कर रहा है बैकग्राउंड। फ्रंट कैमरा जो कि सिर्फ 16 मेगापिक्सल का है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के दे रहा है आपको। और यहाँ पे बैक कैमरा का भी रिजल्ट मुझे काफ़ी बेहतर लगा। लाइक मैं आपको एक पिक्चर लेके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा शॉट लिया हमने और यहाँ पे देखें आप इस प्लांट की कितनी सारी डिटेल्स को कैप्चर कर रहा है। कैमरे के मामले में मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेक्स है ना वो मेरा थोड़ा थोड़ा दिल तोड़ रही हैं। तो दोस्तों आगे चल के यहाँ पे हम इस फ़ोन की अगर बैटरी की बात कर लें तो Oppo F17 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब ये बैटरी साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है क्योंकि अब आदत हो गई ना 4500 mAh बैटरी और 5000 mAh बैटरी, तो यहाँ पे मुझे इसकी बैटरी साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर यह है कि 30 वाट की फास्ट चार्जिंग है और बहुत क्विकली आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। ओप्पो का कहना है कि तकरीबन 50 मिनट में ये 0 से 100% तक चार्ज हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको Oppo F17 Pro? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अरे मैं अपनी बात करूं तो फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो स्पेक्स लगाई गई हैं उससे मैं कुछ खासा सेटिस्फाई नहीं हूँ। लाइक यहाँ पे पुराने दौर का चिपसेट लगा दिया गया है और यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बैटरी की भी मुझे सपोर्ट कम लग रही है। 4000 mAh की है। आजकल के दौर में तो आपको पता है 5000 5500 mAh तो आम हुई पड़ी है। तो यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी है, तो शायद बैटरी में भी थोड़ा तंग कर सकता है, लेकिन अभी क्योंकि मैंने टेस्ट किया नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाकी इसका गेमिंग टेस्ट और इसका फुल रिव्यू बहुत जल्दी मैं चैनल पे ले आऊँगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।